नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर हर्ष, हेल्थ विद हर्ष के एपिसोड नंबर 3 में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ पॉडकास्ट में गेस्ट है डॉक्टर पार्थ पटेल हु इज़ एमडी साइकियाट्री। आज का टॉपिक बहुत ही सेंसिटिव है। इट इज़ अबाउट एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी एंड इट्स मेंटल हेल्थ। डॉक्टर पार्थ पटेल ने उनकी जो पोस्ट ग्रेजुएशन में एक थीसिस सबमिट करी थी, वो इसी टॉपिक पे थी कि एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी एंड उनका मेंटल हेल्थ। तो आइए मिलते कैसे हो? Hi, Dr. Harsh. How are you? Thank you so much for inviting me to अरे this. इट्स माय प्लेजर। तो पार्थ, मुझे ये बताइए कि एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी, हम्म एलजीबीटीक्यू हम्म ईच जो अक्षर हाँ हैं, सारे अक्षर, वो किस चीज के लिए स्टैंड कर रहे हैं? So let's go one by one जाते हैं तो L मतलब लेस्बियन, लेस्बियन, यस, L G मतलब गे, के, then bisexual, बाइसेक्सुअल, T मतलब transgender, हम्म, Q मतलब queer. Queer is a different term, but ओके, we can come later on to that. A stands for both asexual and allies as well. ओके, Yes. तो this is like and अभी तो काफी terms आते जाते हैं आते लेकिन जाते हैं, ये हम इस पे हम फोकस करते हैं. ओके, सो इट इज स्पेक्ट्रम पूरा, It is a spectrum. It is not a black and white thing. ओके, ओके। सो सेकंड थिंग, व्हाट इज जेंडर हम्म आइडेंटिटी एंड व्हाट इज सेक्सुअलिटी? तो दिस वो इज चीज क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. मतलब काफी लोगों को ये नहीं पता होता है यस, एंड ये चीज काफी कंफ्यूजन क्रिएट करती है स्पेशली इन द पॉपुलेशन हु हम्म, बिलोंग टू दिस कम्युनिटी. हम्म, तो जेंडर आइडेंटिटी मतलब कि पहले पहले सेक्स हम्म, सेक्स मतलब कि बायोलॉजिकली आप पैदा हुए हैं हम्म, तो व्हाट काइंड ऑफ सेक्स ऑर्गन्स डू यू हैव. ओके, आपके पास क्या मेल पार्ट्स है, हम्म, फीमेल पार्ट्स है, क्या है, ओके, दैट डिटरमाइंस योर सेक्स, हम्म, मेल एंड फीमेल. बट नाउ जेंडर वाइज, हम्म, जेंडर मतलब साइकोलॉजिकली अंदर से आप क्या फील कर रहे हैं. ओके, ठीक है. तो इट इज़ लाइक नॉट नेसेसरीली कि आपका बायोलॉजिकल सेक्स मेल है हम्म, तो ज़रूरी है कि आप अंदर से भी आप मेल ही फील करो. ओके, ठीक है. दिस इज क्वाइट एविडेंट इन पीपल हु आइडेंटिफाई देमसेल्फ एज ट्रांसजेंडर ओके, कि उनका बायोलॉजिकल सेक्स दैट इज डिफरेंट हम्म। बट जो अंदर से जेंडर फील करते हैं वो अलग है. ये बचपन से होता है या डेवलप होता है या क्या होता है इसमें? So, I have seen multiple responses in this. काफ़ी हम्म, लोगों का अलग अलग रिस्पॉन्स होता है. हम्म, रियलाइजेशन का एज भी डिफरेंट होता है. हम्म, आई हैव सीन पीपल रियलाइजिंग दिस फैक्ट कि वो गे हैं एट द एज ऑफ 50 से हम्म, लेके वो ट्रांसजेंडर है एट द एज ऑफ 6. ओके, तो ये काफ़ी बड़ा स्पेक्ट्रम है. ओके, तो हम प्रिडिक्ट नहीं कर पाते लेकिन डिपेंड करता है कि एनवायरनमेंट उनका ओके, कैसा रहा है, कितना ओपन एनवायरनमेंट है कि वो ओके, खुद को समझ पाए. बट जनरली जैसे वो प्यूबर्टी हिट करता है हम्म, तब कॉमनली सबको समझ में आता है कि समथिंग इज डिफरेंट. ओके, सो इट इज़ वेरी, ये काफ़ी मुश्किल है कि बता पाना कि ये बर्थ से उनको पता है या हम्म, फिर लेटर एंड पे पता चलता है क्योंकि सबका अलग अलग रहता है. ओके, सो आई वॉज रीडिंग दिस आर्टिकल. हम्म, मेरा रिसर्च भी इस पे था बट हम्म, ड्यूरिंग दैट टाइम उस आर्टिकल में मेंशन था कि दे डिड MRI स्कैन्स ऑफ ओके, सम यस, होमोसेक्सुअल मैन. हम्म, तो जो एक हमारा इमोशनल सेंटर होता है अमिगडाला, एमिगडाला, या, तो उसमें दे फाउंड कि द एक्टिविटी रिजेंबल्स फीमेल लाइक हम्म, अमिगडाला एक्टिविटी. ओके, बट अगेन ये इट इज़ नॉट अ रेप्लिकेटेड रिसर्च. ओके, फाइंडिंग्स लिमिटेड है. ओके, तो स्टिल हमारे हाथ बंधे हुए हैं ये हम्म, जानने में कि क्या ये बाय बर्थ है कि ओके, क्या धीरे धीरे रियलाइजेशन होता है. बट जहाँ तक मेरी समझ है हम्म, कि आपके न्यूरोनल कनेक्शंस हैं वो बन जाएंगे. ओके, तो ये ऐसा नहीं है कि सडनली आप आके कहीं पे चेंज हो जाता है. हम्म, जस्ट रियलाइजेशन लेट होता है. ओके। सोशल कंडीशनिंग उसमें कोई फैक्टर है कि ऐसा ही पहले से देखा ही उसने ऐसा सब हाँ, है, तो उसका ओरिएंटेशन भी ऐसा होगा, ऐसा हो सकता है? राइट. सो पीपल में फील कि हाँ मेरा, फॉर एग्जाम्पल काफ़ी जैसे हमारी सोसाइटी में हुँ, यही है कि इफ़ यू आर अ बॉय हुँ, लाइक अ गर्ल, या, इफ़ यू आर अ गर्ल लाइक अ बॉय. हुँ, तो ये हमारे माइंड में एक प्रीसेट ऑलरेडी है. यस, तो हमको शायद लग सकता है कि हमको यही करना है. हुँ, सो दिस इज दी वेरी गुड रेसिपी फॉर कंफ्यूजन.
जिनका सेक्सुअल ओरिएंटेशन एक्चुअली अलग है, हम्म तो मे बी उनको लगेगा कि हाँ मैं भी सेम ही बोट में हूँ, ओके जब तक वो प्यूबर्टी हिट करेगा या फिर जब तक उनको थोड़ा रियलाइजेशन चालू होगा। ओके तो दिस एक्चुअली दिस सोसाइटल कंडीशनिंग पीपल हु आर फ्रॉम LGBT कम्युनिटी उनके लिए कंफ्यूजन काफी रेज करता है, यस बट पीपल हु आर स्ट्रेट और दे आइडेंटिफाई देमसेल्फ एज हेटेरोसेक्सुअल, उनके लिए ये कोई इशू ही नहीं है। दिस इज जस्ट लाइक हाँ ये एक रास्ता दिखा है, इस पे चलना है, ओके एंड दिस इज नॉर्मल, ओके दैट्स व्हाई आई वाज आस्किंग कि राइट। सोशल कंडीशनिंग ज्यादातर हमारे सोसाइटी में क्या है कि मैन लाइक विमेन, विमेन लाइक मैन। ओके, तो ये हमको पहले से बता दिया गया है कि Yes. ऐसा है, बट स्टिल वी आर फाइंडिंग अराउंड 9% पॉपुलेशन ऑन पेपर कि Right. दे आर कमिंग फ्रॉम LGBTQ कम्युनिटी। तो ऐसा सोशल कंडीशनिंग है, फिर भी हमको LGBTQ कम्युनिटी 9% तो ऑन पेपर है। Yes. तो ऐसा तो क्या फैक्टर्स है कि सोशल कंडीशनिंग होने के बावजूद भी दे बिलोंग्स टू दिस कम्युनिटी, दिस स्पेक्ट्रम, तो उसमें कुछ है लाइक एज आई सेड कि एज अ बाय बर्थ उसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं, ऐसा कुछ आपने कुछ पढ़ा हो ऐसा कुछ? सो यस, मतलब देयर आर रिसर्चेस कमिंग ऑन कि जैसे जेनेटिकल लेवल पे भी थोड़े थोड़े फाइंडिंग्स कॉमनली मिले हैं। ओके जैसे हमने अभी बात किया MRI स्कैन में डिफरेंट एक्टिविटी मिल रही मिली, है। हाँ सो और अगर हम लॉजिकली देखें तो व्हाइल यू आर इन यूट्रस, मतलब जब आप मम्मी के पेट में हैं तब से ही अगर मेल है तो टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन चालू हो जाएगा, तो उसी टाइम से आपके न्यूरोनल कनेक्शन बनने शुरू होंगे रिगार्डिंग द रिप्रोडक्टिव पाथ ऑफ लाइफ। ओके तो उस टाइम से मतलब चेंजेस तो आने ही वाले हैं, बट स्टिल इट इज स्टिल अ डिबेट, कुछ कंफर्मेशन अभी कोई करता नहीं है। लेकिन जहाँ तक मेरा ऑब्जर्वेशन है कि कोई अचानक से आके आपका सेक्सुअल ओरिएंटेशन चेंज नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। एंड ओके दैट इज व्हाई इट इज हाईली लाइकली कि ये बर्थ से ही होता है। ओके एंड ऑल्दो मतलब वी लिव इन अ वर्ल्ड ऑफ साइंस, सो वी नीड प्रूफ, सो अभी Okay. प्रूफ ढूंढ रहे हैं। यस एंड क्या वो सेक्सुअलिटी चेंज हो सकती है कि लाइक पहले आपने जैसे बताया कि 50 की एज पर भी यू आर फाइंडिंग Yes. कि समवन इज गे और समवन इज लेस्बियन, सो पहले तो वो एक स्ट्रेट जिंदगी जी रहे होते हैं एंड देन उस समय उनको पता चला, तो ये सेक्सुअल ओरिएंटेशन चेंज हो सकता है ऐसा कि राइट वो थे बट उनको पता नहीं चला ये सब चीज? दिस इज एग्जैक्टली वो थे और उनको पता नहीं चला। ओके और क्योंकि जैसे इसमें वो सोसाइटल जो एक डायरेक्शन है, कोई ओपन अप तो भी नहीं करेगा, कोई क्यों एक्सेप्ट करेगा, जो मतलब Yes. एक सोसाइटल नॉर्म है कि ये सही है, मतलब सोसाइटल नॉर्म है, उसका मतलब ये नहीं कि वो नॉर्मल है। नॉर्मल है या नॉर्म एंड नॉर्मल इज डिफरेंट थिंग। Yes. नॉर्म मीन्स कि वो कॉमन है, बट उनको वो पता ही नहीं चलेगा कि ये नॉर्मल है, तो एक तो डर होगा ओके एक्सेप्ट करने का, अगर मेरे में ये है भी तो मुझे दिखाना नहीं है, ओके मुझे क्यों आउटलायर बनना है, ठीक है। दूसरी चीज कि अब मानो आपकी लाइफ में 5 इंपॉर्टेंट चीजें अभी हैं, जैसे आपका वर्क में कुछ चल रहा है, आपकी पर्सनल लाइफ में फ्रेंड्स के साथ कुछ चल रहा है, आपकी फिजिक में कुछ मतलब फिजिकली हेल्थ की प्रॉब्लम चल रही है, अभी ये सेक्सुअल ओरिएंटेशन का भी एक इशू है, और 5वां है कि चलो आपको कुछ और भी मोटिवेशन है, हॉबीज वगैरह, आप इतनी 5 चीजों पे अभी आपका ध्यान है, लेकिन आपकी वैल्यू सिस्टम ने किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है? अगर आपकी वैल्यू सिस्टम ने इंपॉर्टेंस दिया कि मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है, जैसे हमारी सोसाइटी में काफी कॉमन है कि पढ़ो, आगे बढ़ो, बड़े आदमी बनो, तो किसी के माइंड में यही फिट है कि मुझे आगे बढ़ना है, तो उसका ध्यान इस पे कम रहेगा, तो बाय डिफॉल्ट उसको टाइम ही नहीं मिला, उसने वो टाइम दे ही नहीं पाया इसको एक्सप्लोर करने में। तो जो एक केस हुआ था जो ये मैंने बोला कि ही फाउंड आउट एट द एज ऑफ 50, तो उसके साथ हमने सीरियल इंटरव्यूज किए, मतलब जो थेरेपी सेशन हमने उनके स्टार्ट किए कि एटलीस्ट वी कैन हेल्प हिम, वो क्लियर हो पाए कि क्या है। तो धीरे धीरे उनको पता चला कि हाँ साइंस तो पहले से ही थे, बट वो इग्नोर हो गए क्योंकि किसी ने सिखाया नहीं था कि इस पे ध्यान देना है, और खुद की पर्सनल प्रेफरेंस भी नहीं थी। तो आप नहीं मानोगे उसके बच्चे भी हैं, ही इज मैरिड, ठीक है, एंड नाउ एट दिस एज ही इज रियलाइजिंग। तो लकीली फैमिली का, इवन वाइफ का भी काफी अच्छा सपोर्ट था कि सब उनको हेल्प कर पाए, बट इट वाज अ वेरी ट्रिकी सिचुएशन फॉर हिम
ओके कि इस एज पे पता चल रहा है, मतलब पूरी लाइफ मैंने क्या क्या फेक जी है, क्या है। सो काफ़ी कुछ क्वेश्चन उस टाइम पे आए थे, बट इट वाज रियली इंट्रिगिंग कि ओके एटलीस्ट उनको पता चला। दैट यस इज गुड। तो अभी तक का तो जितना कन्वर्सेशन हुआ, लोगों का जो मानना है, ज़्यादातर लोगों का मानना था पहले, अभी आई थिंक कम हो गया है, कि दिस इज़ अ डिज़ीज़। ओके तो ये तो यही यहाँ पर ही हमने पूरा डिसॉल्व कर दिया कि दिस इज़ Yes, नॉट अ डिज़ीज़, इट इज़ definitely. नॉर्मल थिंग। It is normal, very much normal. यस इट इज़ अ नॉर्मल। तो अभी मैं एक इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात करता हूँ, तो अगर हम 6-7 साल से Hmm. बड़े मतलब जैसे होना चालू होता है, तो हमारे ज़्यादातर फ्रेंड्स, अगर मैं मेल हूँ, तो मेरे ज़्यादातर फ्रेंड्स मेल ही होंगे। हाँ, ओके right, मेरा right. ज़्यादातर जो इंटरेक्शन है वो मेल के साथ होगा। Hmm. अगर फीमेल है कोई, तो उसका फीमेल के साथ होगा। Yes. घर पे अगर नाइट आउट के लिए आए ना, तो वो लोग मेरे बेडरूम तक आ सकते हैं। उतना एक्सेसिबिलिटी एक मेल फ्रेंड को है और फीमेल के लिए एक फीमेल फ्रेंड को है। Right. तो उस टाइम पे अगर कोई मेल या फीमेल एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी से बिलोंग करता है या नहीं, Hmm. वो अपनी फीलिंग कैसे पता करे? Right. ओके कि लाइक मेरा कोई फ्रेंड है, तो मुझे ऐसा भी लगेगा कि यार मेरा एक पजेसिवनेस है मेरे फ्रेंड के लिए कोई, Hmm. तो एम आई स्ट्रेट और एम आई बिलोंग्स टू दिस कम्युनिटी? Hmm. मैं ये कैसे पता लगाऊं एज अ 13-year ओल्ड पर्सन कि जब मेरी प्यूबर्टी हिट कर रही है, तो मुझे ये पता ही नहीं चलेगा कि ये मेरा नॉर्मल जो अफेक्शन है मेरे एक फ्रेंड के प्रति वो है या इट इज समथिंग एल्स। Hmm. तो इसमें मैक्सिमम कंफ्यूजन होता है ये एज में लोगों को कि कैसे पता चलेगा उनकी जेंडर आइडेंटिटी या तो फिर सेक्सुअल ओरिएंटेशन के बारे में। Hmm. तो उसके बारे में बताओ कैसे कोई पता करे कि Right. This is very very tricky age, and हाँ as well as very tricky situation in, I would say, before the social media era. हम्म But so in my mind, I can at least say about 3 different eras before 90s. Now 90s से लेके 2010 तक, ओके उसके बाद का। So because 2010 के बाद phones and smartphone धीरे धीरे आना चालू हुए हैं, यस तो the difference is availability of information and availability of how much one can get aware. तो बिफोर तो पता ही नहीं था कि ये सब कुछ होता भी है। तो अगर आपके दिमाग को पता ही नहीं है कि ये भी कुछ होता है, तो वो आपके अंदर भी नहीं देख पाएगा। तो बिफोर 90s के जो लोग थे उनको काफ़ी कंफ्यूजन होने का चांस है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि उनको हुए है नहीं हुए, बट दिस इज वेरी लॉजिकल कि उनको ज़्यादा चांस है कि उनको नहीं पता चलेगा। डेफिनेटली उनको कुछ डिफरेंट फील होगा। ठीक है कि जैसा आपने बोला कि फ्रेंड के लिए पॉसेसिव होना, दैट इज वेरी कॉमन, दैट इज वेरी नॉर्मल एज वेल कि मेरा फ्रेंड, ये मेरा तो ये बेस्ट फ्रेंड, तू इसके साथ क्यों जाके बात किया, है ना। तो इट इज वेरी नॉर्मल, बट लेकिन वो एक हो ना एक फीलिंग कि मुझे इसके साथ इन्वॉल्व होना है, मुझे फिजिकली इन्वॉल्व होना है। तो वो उस एज पे समझ पाना विथ दिस मच लैक ऑफ इंफॉर्मेशन इज डिफिकल्ट अगेन। यस बट वो एक डिफरेंट कुछ फील होता है कि कुछ तो अलग है। कि क्योंकि एक ही फ्रेंड नहीं होते, हमारे काफ़ी सारे फ्रेंड होते हैं। तो जिसके साथ हमको वो इमोशनल और सेक्सुअल अट्रैक्शन फील होगा, उसके साथ उस बच्चे को कुछ अलग ही फील होगा और वो समझ नहीं पाएगा। और प्रॉब्लम है कि उस एरा की बात भी किसको करें। और पहली बात तो कि ये अलग फील हो रहा है तो ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए, तो डर ही पहले आ जाएगा कि अरे ये तो गलत है, कि मुझे क्यों ऐसा फील हो रहा है। तो वो पहले किसी को बात करे उससे पहले तो वो ये सब दबा देते हैं और फिर आगे बढ़ते रहते हैं। नाउ लेट्स कम टॉक अबाउट द इन बिटवीन एरा, कि जहाँ पे थोड़ी थोड़ी अवेयरनेस सबको आ गई है और थोड़ा बहुत सबको पता है। तो एटलीस्ट वो लोग कॉमनली मैंने देखा है, अगेन आई एम सेइंग कॉमनली, नॉट एवरीवन, कि देयर इट इज एबल टू, स्कूल में भी ऐसी बात होना कि अरे ये तो गे है, ये तो वो है, तो दोस्ताना मूवी आया था, ये है वगैरह, मतलब कुछ कुछ एग्जाम्पल उनके सामने है कैसा है। तो एटलीस्ट वो लोग इसके साथ आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि हाँ ये मेरा भी तो थोड़ा सिमिलर लग रहा है, तो उससे उनको ज़्यादा पता चल रहा है। और अगर लोग ऐसे बात कर रहे हैं आजू बाजू में, तो अगेन अगर कोई ऐसा फ्रेंड मिल जाता है जिसको ये समझ है, उसके लिए नॉर्मल है, तो उसके साथ बात कर पाएगा। नहीं तो अगेन ये इंसान भी अंदर ही रखने वाला है, उसको भी बाद में ही पता चलने का। नाउ दी डिफरेंट दी लेटेस्ट एरा कि काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है,
काफ़ी सारा नॉलेज है कि क्या हम्म, है सेक्सुअलिटी, क्या है सेक्सुअल हम्म, ओरिएंटेशन, क्या व्हाट इज दिस LGBT कम्युनिटी। हम्म, एंड इवन अभी तो लकीली इंडियन भी काफ़ी अच्छे मूवीज बॉलीवुड में आ रहे हैं हम्म, और दे आर ऑल्सो एड्रेसिंग दिस टॉपिक। तो हम्म, उनको काफ़ी अंदर से ही अवेयरनेस है ओके, कि हाँ, ये अट्रैक्शन मतलब सेक्सुअल अट्रैक्शन, हम्म, ये अट्रैक्शन मतलब रोमांटिक अट्रैक्शन, एंड ये दिस इज जस्ट प्लेटोनिक फ्रेंड वाला फीलिंग। ब्रोमांस, यस, यस, हाँ, कि तू तो मेरा भाई है, हाँ, लेकिन तू मेरा भाई है, दूसरा कुछ नहीं है। हाँ। ये है। अकॉर्डिंग टू यू, हम्म, सोशल मीडिया कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करता? कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि हम्म, ये सब दिखाने के चक्कर में हम्म, लोगों का नॉर्मल ओरिएंटेशन चला गया और उन लोगों को ऐसा लगता है कि हम्म, दे आर कन्वर्टेड इनटू गे और लेस्बियन और बाइसेक्सुअल, सो दिस इज रॉन्ग। यस, सोशल मीडिया कैन नॉट, मतलब कोई you चेंज you नहीं कर cannot सकता you cannot एक्सटर्नल change. फैक्टर। यस, हाँ, ओके। you cannot convert a heterosexual person to homosexual. मतलब यस, this is just लोगों का societal fear नहीं होता है कि ओके, अरे यार लोग क्या कहेंगे हम्म, अगर मेरा बच्चा है तो। मतलब वो जो काफी डरे हुए लोग हैं, ये लोग हम्म, काफी ओपोज करते हैं ओके, कि इतनी सोशल मीडिया प्रेजेंस नहीं होनी चाहिए, यस, ये जनरेशन को बिगाड़ेंगे, हम्म, बट दैट इज नॉट पॉसिबल। ओके। तो ये हुआ, सबसे पहले किसी को पता चला कि यस, हम्म, मैं अलग हूँ। ओके, जो नॉर्मल, जो ज़्यादातर लोग हैं उससे मैं अलग हूँ। मैं नॉर्मल नहीं बोलूँगा कि राइट नॉर्मल राइट लोग, राइट, वो भी नॉर्मल है। करेक्ट ओके? करेक्ट, सो उनको लगता है कि मैं ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है उससे अलग हूँ। तो अब यूजुअली सोसाइटी का एक नॉर्म है हम्म, कि मेल हो तो फीमेल को लाइक करना है, हम्म, फीमेल हो तो मेल को लाइक करना है। तो ऐसी जब कंडीशन होती है तो उनको खुद को एक सेल्फ डाउट होता है यार, या फिर एक हीन भावना होती है कि हम्म, यार ये मैं, मेरे को ऐसा क्यों हुआ, मेरे को ये हम्म, क्यों है, मैं मेल को ही पसंद क्यों करता हूँ, मैं फीमेल को ही पसंद क्यों करता हूँ। राइट, तो ये ऐसे सेल्फ गिल्ट या तो फिर एक हीन भावना, कुछ भी बोल लो आप, हम्म, उससे ये कैसे बाहर आए और उससे कैसे डील करें ये? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज हम्म, इससे हम माइनॉरिटी स्ट्रेस की थियरी के बारे में भी बात कर सकते हैं कि हम्म, जो चीज़ कॉमन नहीं है, हम्म, मतलब सोसाइटी का अंडरस्टैंडिंग है कि वो अब नॉर्मल है, हम्म, बट दिस इज नॉट ट्रू। या, नेचर डजंट डिफरेंशिएट, हम्म, ठीक है? तो सोसाइटी डिफरेंशिएट्स बट नेचर डजंट। तो हम्म, उनको ये फील होना कि मैं अलग हूँ, हम्म, मतलब पहले ही उसने खुद को अलग कर दिया कि मैं अलग के साथ एक भावना जुड़ी हुई है कि मैं अब नॉर्मल हूँ। हम्म, तो दैट इज मोर पेनफुल ओके, फॉर द इमोशनल ब्रेन ऑफ whoever that child or हम्म, adolescent is। हम्म, उसका खुद का ही नेगेटिव सेल्फ टॉक क्रिएट होना चालू हो गया है ऑलरेडी। हम्म, अभी उसको बाहर कैसे लाएं? हम्म, तो पहली बात तो, अगर वो वोकलाइज कर पाता है हम्म, किसी को, क्योंकि किसी के बिहेवियर में से एकदम से हमको नहीं पता चलता कि ये मेंटली डिस्टर्ब्ड है, मतलब डिप्रेस लेवल पे डिस्टर्ब है, एंग्शियस है, और हम्म, अगर है पता चलता है भी तो किस रीजन से। ओके, तो अगर वो वोकलाइज कर पाता है हम्म, खुद की फीलिंग्स को किसी से, हम्म, लकीली इफ दैट पर्सन जिसको वो बताता है वो थोड़ा नॉन जजमेंटल है, हम्म, तो उसके लिए दैट इज द बेस्ट प्लेस टू टेल। ओके, बट अगर कोई ऐसा इंसान आ जाता है, वो खुद ही जिसके अंदर काफ़ी इंटरनल होमोफोबिया है, हम्म, ये तो गलत ही है, हम्म, तो उसके लिए वो बैकफायर करेगा, ठीक ओके, है? तो इट्स लाइक अ ट्रिकी सिचुएशन। यस, तो अभी फ्रेंड को बोले कि किस फ्रेंड को पता उसको होगा भी नहीं कि पता, हाँ, या, तो उसके लिए तो उसको खुद को पता होना चाहिए कि मुझे ये कन्फ्यूजन है, तो मुझे बात करनी है किसी ओके, को। ओके। बट आई एम टॉकिंग अबाउट सेल्फ एक्सेप्टेंस। पहले कोई हुँ, अगर बताएगा कब, मतलब हुँ, मैं गे हूं तो मैं किसको बताऊंगा? हुँ, अगर मैं बताऊंगा कब, कि जब मेरा खुद का सेल्फ राइट, राइट। एक्सेप्टेंस होगा हुँ, तो हुँ, बताऊंगा। तो ये कैसे लाए? मैं आई हुँ, हुँ, हुँ। एम आस्किंग सो अबाउट दिस थिंग। सो इफ मतलब अगर उस बच्चे को ये मैसेज पहुँचाना है हम्म, अगर, तो आई वुड, अब इफ ऐसा कोई बच्चा सुन रहा है यहाँ पे, हम्म, तो आई वुड टेल देम कि गो एक्सप्लोर, हम्म, जहाँ पे कहा एक्सप्लोर इन द सेंस कि आप, आई एम नॉट रिकमेंडिंग पॉर्न बाय द हम्म, वे। ऐसा हम्म, नहीं कि पॉर्न देखना चाहिए, बट एटलीस्ट वहाँ पे यू विल बी एबल टू गेट एन आइडिया कि हाँ, कि हम्म, मुझे कहाँ पे अट्रैक्शन फील हो रहा है। हम्म, देन काफ़ी कंटेंट अवेलेबल है हमारे पास, एजुकेशनल, एजुकेशनल डेफिनेटली, हम्म, ऑनलाइन, हम्म, बिकॉज अभी तो ऑनलाइन काफ़ी एवरीथिंग इज अवेलेबल, इट इज़ वेरी मच इजी टू एक्सेस। हम्म, यू कैन अंडरस्टैंड अबाउट दैट, एंड इफ़ यू एटलीस्ट खुद का आइडेंटिफिकेशन होगा कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम है, हम्म, तो कहाँ पे जाना है हम्म, बात करने के लिए। पहले तो
एक्सेप्टेंस लेवल डेवलप करने के लिए कन्फ्यूजन को दूर करना पड़ेगा। तो वो कन्फ्यूजन दूर करवाने के लिए किसके पास जाने का? ओके। तो एक तो अगर उसका खुद का कैपेसिटी है कि हाँ समझ के कि ओके ये नहीं है, मेरे को ये वाला अट्रैक्शन है, मतलब कि सेक्सुअली आई एम अट्रैक्टेड, लेकिन कई लोग को ये समझ नहीं होती है। तो उसको उनको गाइड करने के लिए हमको किसी को रहना पड़ेगा। लेट इट बी अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, लेट इट बी अ पर्सन फ्रॉम द कम्युनिटी ओनली, या फिर कोई एक ऐसा काउंसलर है, या फिर कोई स्कूल में होना चाहिए ऐसा चीज। दैट इज द बेस्ट पार्ट की, बिकॉज नाउ डे स्कूल आर अपॉइंटिंग काउंसलर्स जिनके साथ वो एक ट्रस्ट बिल्ड कर पाते हैं, तो उनके साथ एटलीस्ट खुल के बात कर पाए। ओके। तो आई थिंक माई फर्स्ट टेक फॉर दैट कि सेल्फ एक्सेप्टेंस कैसे डेवलप करे, तो बात करो। लेकिन कहाँ पे बात करो, दैट्स अ क्वेश्चन। एंड अनदर थिंग कि जो भी ये बच्चा होगा वो एडोलेसेंट होगा, तो मैच्योरिटी इतनी वी कैनॉट एक्सपेक्ट नहीं होगी। नहीं होगी तो कैसे, मतलब एक्सटर्नल सपोर्ट तो चाहिए ही होगा इसमें। डेफिनेटली। गॉट इट। लकीली क्या होता है कि कई लोग का जैसे 12 की एज में ये बात एकदम से रियलाइज हुई और काफी अंदर से डिस्ट्रेस होने लगी, मैं अब नॉर्मल हूँ, वो है ये है, तो उसको तो और भी नहीं समझ में आएगा। अगर किसी को लेट रियलाइजेशन हो रहा है कि वो चलो किसी और चीज में फोकस्ड है, तो 18-19 की 20 की एज पे उनको रियलाइज हो रहा है, तो उनको एटलीस्ट थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग है क्या होता है सेक्स, क्या होता है ये डिफरेंट अट्रैक्शन क्या, क्योंकि उनको अभी थोड़ा गॉट इट। हाँ, तो वो सेल्फ से क्लियर कर पाएंगे। मतलब कोई एडल्ट होगा तो डेफिनेटली वो बेटर इस चीज को प्रोसेस कर पाएगा। वो बच्चे उनके लिए काफी डिफिकल्ट है, तो उनको असिस्टेंस देना काफी जरूरी है। पेरेंट्स या तो फिर काउंसलर, पेरेंट्स तो पहले ने आई वुड सजेस्ट पहले काउंसलर ऐसा कोई हो। ओके, तो फर्स्ट ये हुआ, चलो ये तो मैंने बच्चों की बात की। कोई अगर चलो एडल्ट है, उसको पता चला उस टाइम पे कि मेरा सेक्सुअल ओरिएंटेशन ये है, तो वो कैसे एक्सेप्टेंस लाए? चलो मैं अभी हम एडल्ट पे आ जाते हैं, तो वो कैसे उसको एक्सेप्ट करे ये चीज? सो अभी क्या है कि ये सब बात समझ पाना कि मैं मेरा सेक्सुअल ओरिएंटेशन अलग है, मैं होमोसेक्सुअल हूँ, और इसको एक्सेप्ट कर पाना तभी पॉसिबल होगा जब भी आपका खुद के लिए जजमेंट कम होगा। ओके, कि आप खुद को ही अगर जज कर रहे हैं गॉट इट कि ये गलत है, मतलब सोसाइटी का ओपिनियन आपने ले लिया कि जो ये उन्होंने बोला वो सही है, यस, मतलब फंस गए, तो कैसे अभी वो कैसे उसमें से बाहर निकलेगा? तो उसके माइंड में ऐसा अगर कोई वॉइस क्रिएट हो कि नहीं दिस इज ऑल्सो नॉर्मल, और उसमें बिलीफ क्रिएट हो। ओके, वो क्या होता है, एक बार किसी को बोल देना कि हाँ ये नॉर्मल है, कई लोग के लिए वो एक ब्रेक थ्रू होता है कि हाँ इट्स अ रिलीफ, मैं नॉर्मल हूँ। लेकिन कई लोग के लिए काफी डीप रूटेड होता है कि पहले से ही सिखाया, जैसे कई कम्युनिटी होती है वहाँ पे काफी स्ट्रिक्ट रूल्स हैं कि ऐसा नहीं करना है। तो और जिनको खुद को डर है कि मुझे लोगों को डिसअपॉइंट नहीं करना है, तो ये काफी सारे क्वेश्चन जुड़े होते हैं कि अगर मैं ये हूँ एक्सेप्ट कर लूंगा तो मैं इनको डिसअपॉइंट करूंगा, मतलब ये लोग दुखी होंगे, सोसाइटी लोग क्या बोलेंगे, सब क्वेश्चन आ जाएंगे। तो ये भी लेवल्स है, वी आर टॉकिंग अबाउट स्पेक्ट्रम ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस, कि कितना डिस्टर्बेंस उनको हो रहा है। तो जिनको बहुत ही ज्यादा है उनको अगेन हमको असिस्टेंस देना पड़ेगा। लेट इट बी अ न्यूट्रल पर्सन, काउंसलर ले लीजिए, या फिर फॉर्चुनेटली काफी अच्छी संस्थाएं हैं जैसे लक्ष्य ट्रस्ट है, हमसफर ट्रस्ट है, तो ये सब संस्थाएं हेल्प करती हैं। लेकिन वो है ना कि person can only be helped if they ask for help, या और they look for help। तो अगर कोई भी अगर ऐसा इंसान ये सुन रहा है, तो अगर वो कंफ्यूजन में ही अंदर घुट रहे हैं, तो प्लीज टॉक टू समवन। अभी काफी अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे यू कैन टॉक विद देम, एंड वो एक अश्योरेंस रहेगा कि ये जो हमारी बात हुई है वो कॉन्फिडेंशियल रहेगी। तो वो जो एक डर होता है कि किसी को पता चलेगा तो क्या होगा, तो दैट कैन बी टेकन केयर ऑफ। एंड मैं एक स्टडी पढ़ रहा था, तो उसमें था कि जो LGBTQ कम्युनिटी है उसमें स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन एंड सुसाइड ये नॉर्मल, मतलब जो स्ट्रेट जो हेट्रोसेक्सुअल पॉपुलेशन है उससे ज्यादा है। तो ये क्यों है? इसी वजह से है?
सो अगेन लेट्स पुट माइनॉरिटी स्ट्रेस थियरी इनटू पिक्चर. ओके. मतलब माइनॉरिटी स्ट्रेस थियरी कहती क्या है कि अगर आप कोई कॉमन सोशल सिचुएशन में आप वहाँ से आउटलायर हैं, तो आपका खुद के लिए बिलीफ सिस्टम क्रिएट होना कि मैं नहीं अलग हूँ, दूसरा लोगों का आपकी तरफ अलग नजरिया रखना, उसकी वजह से जैसे डिस्क्रिमिनेशन जिसको बोलेंगे, ओके. तो उसकी वजह से भी खुद को एलियनेट करना वो ब्रेन के लिए काफी स्ट्रेसफुल है. ओके. हमारा ब्रेन बना है एक सोशल कल्चर में रहने के लिए, ठीक है. हमारा एक पूरा ब्रेन का एरिया डेडिकेटेड है कि सोशली हम कैसे अच्छे से फंक्शन करें. ओके. ठीक है. तो अगर ब्रेन को ये थ्रेट फील हो रहा है कि वो सोसाइटी से अलग होगा, तो दैट विल क्रिएट डिस्ट्रेस इन दैट पर्सन. ठीक है. अभी उसको थोड़ी लॉजिकली ये पता नहीं चला कि मेरा ब्रेन ये इसको सोसाइटल एक्सेप्टेंस चाहिए नहीं चाहिए. उसको डर लगेगा, उसको सैडनेस फील होगी, शायद उसको खुद पे ही एंगर होगी, मैं क्यों. तो सबसे पहला कॉमन रिस्पॉन्स डर ही होता है. ओके. कि अब क्या, ये क्यों है. हम्म. और ये खुद का डायलॉग हुआ कि मैं ठीक नहीं हूँ. अभी सोसाइटी में किसी से सुना, इनडायरेक्टली बात करते हुए सुना, तो ये लोगों के डायलॉग ऐड होते गए. ओके. तो आपकी जो सेल्फ इमेज होती है, जो बन रही है, वो ही नेगेटिव सेल्फ टॉक के साथ बन रही है. ओके. दैट इज एन एक्सीलेंट रेसिपी फॉर एंजाइटी एंड डिप्रेशन. ओके. तो ये एक काफी बड़ा फैक्टर है. सेकंड की इमोशनल कन्फ्यूजन. तो आई वुड तो से कि इमोशनल कन्फ्यूजन इन द सेंस कि आपको गुस्सा भी आ रहा है, सैडनेस भी आ रही है, आपको चिंता भी हो रही है, आपको डर भी लग रहा है, लेकिन समझ भी नहीं आ रहा है किसका क्या करें. ओके. तो दिस इज अ परफेक्ट रेसिपी फॉर डिप्रेशन. लेट मी जस्ट गिव एन एग्जांपल कि अगर दिस इज एन आर्बिटरी एग्जांपल, अगर आप स्कूल में जा रहे हैं, आपको बुलिंग हो रहा है, तो आपको ब्रेन विल ट्राई टू प्रोटेक्ट कि यहाँ पे सेफ्टी नहीं है तो वहां मत जाओ. तो वहां जाने से डर लगेगा, तो वो डर एक्चुअली आपको प्रोटेक्ट करने की ट्राई कर रहे हैं. Okay. ठीक है. बट वो क्या समझते हैं कि नहीं डरना है, थोड़ी नहीं चाहिए, स्कूल में तो जाना है. तो और गए और बुलिंग हुआ, वॉइस हमने रेज नहीं किया, किसी ने हेल्प नहीं की, तो अभी ब्रेन और प्रोटेक्ट करेगा. इवन पेरेंट्स, किसी से कोई हेल्प भी नहीं मिलेगी ये चक्कर में, वो मांगेगा भी नहीं हेल्प. ये तो चक्कर में फिर ब्रेन क्या क्रिएट करेगा, अरे सेफ्टी उधर भी नहीं है, तो बाहर ही मत निकलो. तो अभी इंटरेस्ट कम होने लगा बाहर जाने में. ठीक है. तो दिस रिएक्शन जो हो रहा है, डिप्रेशन एंड एंजाइटी, क्लिनिकल लेवल पे मैं बात नहीं कर रहा हूँ, क्लिनिकल डिप्रेशन एंजाइटी की नहीं, ये जो डिप्रेस स्टेट क्रिएट होती है कि फॉर अ मोमेंट यू आर फीलिंग दिस, तो दैट इज एन इंडिकेशन आपके लिए कि कुछ गलत है, भाई इसको सुधारो. ठीक है. अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो ब्रेन आपको और प्रोटेक्ट करेगा. फिर एक टाइम आएगा कि डिप्रेशन या फिर एंजाइटी कुछ ना कुछ ज्यादा क्लिनिकली क्रिएट हो जाएगा. सो अभी दिस इज सिमिलर कि ऐसी सोसाइटी जहाँ पे मेरा एक्सेप्टेंस ही नहीं है, तो मेरा मतलब नहीं है. फिर दूसरा डायमेंशन कि शादी करो, बच्चे पैदा करो, तो सब खुश हैं क्योंकि ये नॉर्मल है. तो अभी ये भी नहीं हो पाएगा, मतलब मेरी पर्सनल लाइफ का भी कोई इतना मीनिंग नहीं है. फिर प्रोफेशनल स्पेस पे भी कई लोग जैसे हल्की से काफी अच्छे से मजाक कर लेते हैं कि ये तू तो गे है, ये तू तो छक्का है. तो ये सब वर्ड से और भी खुद को मैसेजेस मिलते हैं कि ये सही नहीं है. तो दिस इज लाइक कि आई एम रिडिक्यूल, मैं एक मजाक का पॉइंट हूँ. तो ये सब इकट्ठा होता जाता है. और अगर उनको क्लैरिटी नहीं हुई कि ये नॉर्मल है, तो ये खुद पे हावी हो जाएगा. काफी विचार आएंगे, काफी सेल्फ डेरोगेटरी टॉक्स चालू होंगी. धीरे धीरे करके एंजाइटी आई, डिप्रेशन आया. फिर एक टाइम आएगा कि लाइफ का मतलब ही नहीं है, ऐसी लाइफ का क्या मतलब कि जहाँ पे सोसाइटी मेरे को एक्सेप्ट ही नहीं करेगी, या फिर चलो सोसाइटी ना करे, मेरे पेरेंट्स नहीं करेंगे. फिर एस्केप दिखता है, दैट इज सुसाइड. तो दिस इज काइंड ऑफ अ प्रोग्रेशन, अगर हम बोल सकते हैं इसको. बट अगेन इट विल डिपेंड ऑन दी पर्सन कि उनको लेवल, उनका डिस्ट्रेस इमोशनली कितना हो रहा है उनको. सो दैट इज व्हाई काफी कॉमन है दिस इन दिस कम्युनिटी बिकॉज ऑफ दिस रीजन अलोन. सो काफी फैक्टर्स हैं. फिर अगर इस मोड पे किसी ने, जैसे काफी कॉमन है आजकल नहीं, काफी टाइम से कि बीच में अल्कोहल इंट्रोड्यूस हो गया या फिर स्मोकिंग इंट्रोड्यूस हो गया, तो ऑलरेडी जो ब्रेन वल्नरेबल है
उसको ऐसी कोई चीज मिली जिससे थोड़ा टेम्पररी रिलीफ मिला, हम्म तो एक और नया फैक्टर ऐड हो गया, सब्सटेंस अब्यूज भी ऐड हो जाएगा ऐड हो उसमें। जाएगा। या तो उसकी वजह से अभी उसके अलग प्रॉब्लम चालू होंगे हम्म कि विड्रॉल आ रहा है, कि हम्म तकलीफ हो रही है, ओके अभी स्मोकिंग नहीं किया तो ये लंग्स की प्रॉब्लम चालू हुई, अल्कोहल नहीं लिया तो हाथ कांप रही, उल्टी हो रही है, तो एक और डायमेंशन ऐड हुआ। तो ओके ऐसे ऐड होते ही जाते हैं। तो डॉक्टर पार्थ, ऐसा कुछ चीज है कि जो आपके माइंड को ऐसा बुलेट प्रूफ बना दे, बाहर से कोई भी बंदूका लेके आए, कोई मशीन गन चलाए, कुछ भी कर ले, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि मेरी ये आइडेंटिटी है, मैं इसके साथ जीऊंगा, मेरे पेरेंट्स भी कोई बोले तो भी मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सोसाइटी भी कुछ बोले, आई डोंट केयर। You know, this could be a very wonderful solution, बट हम यहाँ पे बात करने की हो जाएगी कि पूरी सोसाइटी का व्यू कैसे चेंज करे, बट वो नहीं हो पाएगा। बट एटलीस्ट वी कैन हेल्प दोज पीपल जिनको ये प्रॉब्लम हो रहा है, कि एक तो वो पहले एक्सेप्टेंस लेवल पे आए फर्स्ट, फिर एक्सेप्टेंस होगा तो वो खुद को बिलीव कर पाएंगे कि हाँ, आई एम होमोसेक्सुअल एंड इट इज़ नॉर्मल। ओके देन हम उनको पॉजिटिव सेल्फ टॉक के थ्रू गाइड कर पाएंगे कि तो धीरे 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 अपने आप को बनाना पड़ेगा। एग्जैक्टली, दिस इज लाइक आप इन लकीली आपके पेरेंट्स काफ़ी ओपन हैं, आपके जो एनवायरनमेंट है काफ़ी अच्छा है, तो सब कुछ अच्छा गया, तो आपको वो बुलेट प्रूफ जैकेट की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ओके बट जो कॉमनली ऐसा होता नहीं है, सो एटलीस्ट एक बार वो पॉइंट पे आ जाएंगे, भले वो थोड़ा अंदर से अभी शेकन हुए हैं, लेकिन हम उनको हेल्प कर सकते हैं कि वापस उनकी सेल्फ इमेज रॉक सॉलिड क्रिएट करें। ओके तो ये बात ही पहले तो सेल्फ एक्सेप्टेंस की। अब सेकंड कि कोई भी पर्सन है, उसका जो सबसे इनर सर्कल होता है, लाइक उनके पेरेंट्स। मैं अगर बात करूं कि एडोलेसेंट कोई है तो उनके पेरेंट्स सबसे पहले इनर सर्कल में आते हैं। तो वो इनर सर्कल कैसा होना चाहिए, उसको वो इनर सर्कल उनको कैसे एक्सेप्ट करे? लाइक इफ आई एम गिविंग यू टू एग्जांपल, फर्स्ट इज प्रिंस मानवेंद्र सिंह गोहिल, राइट, who is Prince of Rajpipla, and उनका क्या था, आई वॉज वॉचिंग हिज पॉडकास्ट, तो उनमें वो बोल रहे थे कि उनके पेरेंट्स को हजम ही नहीं हो रहा था कि ही वॉज होमोसेक्सुअल, कि ऐसा तो कोई चीज़ ही नहीं होती, कि ये जो है ये एक बीमारी है। ऐसी भी बात बोल रहे थे कि उनको इलेक्ट्रोक्यूशन देने, मतलब शॉक देने की भी बात कर रहे थे, ब्रेन सर्जरी के लिए भी वो लोग बोल रहे थे कि कुछ करवा के इनको ठीक कर दे, घर से भी बाहर निकाल दिया था बीच में। तो ऐसे सिचुएशन में भी कुछ पेरेंट्स हैं। एंड सेकेंड थिंग कि मैंने रानी कोहिनूर का भी एक एग्जांपल देखा है, तो उसमें भी ऐसा है कि उनके जो फादर थे, जब उन्होंने एक्सेप्ट किया कि आई एम गे, तो उनके फादर ने ऐसा बोला कि सी यू आर नॉट माई गे चाइल्ड, यू आर माई चाइल्ड। There is really good level of These acceptance. two things are very poles apart. तो आई एम सेइंग कि कोई ये पोल पे है तो डायरेक्टली ये पोल पर शिफ्ट ना हो, बट धीरे धीरे कैसे ये सब चीजें एक्सेप्टेंस में लाए। और मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि कंप्लीटली जीरो से वो वन बन जाए, बट एक पॉजिटिव शिफ्ट आए उनमें। यू नो व्हाट, कि जैसे मतलब दैट इज अ वेरी सैड थिंग दैट प्रिंस मानवेंद्र सिंह हैड टू गो थ्रू दिस, तो काफी वो सैड बात है। लेकिन ये पेरेंट्स जिनको ऐसे ही सिखाया गया है, उनके माइंड में ऐसी ही सिस्टम फिट है कि लाइफ ऐसे ही जीते हैं, यही नॉर्मल है, यही सही है। तो जो ये सही गलत का ऑलरेडी उनके मन में फिट है, तो वो चेंज करने के लिए उनको एक अलग चीज का एक्सपोजर देना पड़ेगा। अगर वो लोग ऐसे ही लोग से सराउंडेड हैं जो उनके बिलीफ को पॉजिटिवली लेंगे, जैसे कि उनके भाई हैं या फिर उनके मतलब जो पेरेंट्स हैं उनके, हाँ, सिबलिंग हैं, तो वो अगर वो भी सेम ही बिलीव करते हैं तो उनका और वो स्ट्रांग हो जाएगा कि हाँ, हम जो कर रहे हैं वो सही है। तो हमको उनको ऐसे लोगों से एक्सपोज करना पड़ेगा कि जो उनको एक अलग चीज दिखा पाए, एक अलग ऑल्टरनेटिव रियलिटी दिखा पाए। तो अगेन ये काफी मुश्किल हो जाता है एक ऐसे इंसान के लिए जो अकेला है और उसको काफी कुछ पता नहीं है। लेकिन अगर कोई इंसान अवेयर है कि हाँ, ये गलत है, जो ये कन्वर्जन थेरेपी जो भी होती है, जो मतलब दिस इज नॉट राइट, अगेन उससे कुछ होता नहीं है, बट ये सब
इस चीज़ों के बारे में अगर नॉलेज है तो वो किसी की हेल्प ले पाएगा, क्योंकि पेरेंट्स तो किसी की हेल्प लेंगे नहीं, उनको तो वही लग रहा है कि वो जो करे वो सही है। ओके। तो इन दैट सिनेरियो उनको ऐसे लोगों से मिलवाना, जैसे एक साइकेट्रिस्ट है, एक काउंसलर हैं अच्छे, एक साइकोलॉजिस्ट हैं, ओके। या फिर जो जैसे हमने आगे बात की कि लक्ष्य ट्रस्ट है, हम सफर ट्रस्ट है, तो ये सब जो लोग हैं उनके जो रिप्रेजेंटेटिव है उनके साथ उनको मिलवाना। लेकिन इसके लिए भी उन तक पहुंच पाना, दैट इज मेन स्ट्रगल, कि जहाँ पे वो बच्चे को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। ओके। ये हम एक्सट्रीम के बारे में बात कर ले। लकीली काफ़ी पेरेंट्स इन बिटवीन है, जहाँ पे एटलीस्ट वन ऑफ देम बिलीव्स कि नहीं, मेरे बच्चे को उतना मुझे हार्श नहीं होना है, मुझे समझना भी है, तो वो किसी की सलाह लेने के लिए जाते हैं। बट एटलीस्ट आई थिंक कि काउंसलर या साइकियाट्रिस्ट का हेल्प तो, या तो फिर साइकोलॉजिस्ट का, किसी का भी हेल्प लेना काफ़ी ज़रूरी है। और उनको ये अगेन ट्रिकी हो जाएगा कि अभी साइकियाट्रिस्ट के पास जाना वो भी एक स्टिग्मा है काफ़ी लोगों के लिए। yes. तो आई थिंक जो ये हम अभी कर रहे हैं, वी आर रेजिंग अवेयरनेस फॉर काफ़ी पेरेंट्स हैं, काफ़ी लोग हैं जो अभी भी क्लॉजेट में हैं, अंदर हैं, जिनको ये सब नहीं पता है, और उनके लिए ये इंफॉर्मेशन उनकी जानना ज़रूरी है। तो एक अलग पर्सपेक्टिव क्रिएट हो, अगर वो क्रिएट ही नहीं होगा तो we might not be able to help them. Okay. So I think this is what we are doing. तो ये तो हम छोटे लेवल पे कर रहे हैं, पॉडकास्ट है। काफ़ी बड़े स्क्रीन्स हैं, जैसे मूवीज़ में ऐसे नॉर्मलाइज करना, ऐसी स्टोरी बताना, काफ़ी मूवीज़ आई हैं, लेकिन ऐसे स्ट्रगल पे उतना फोकस किया हो ऐसा नहीं आया है। और दूसरा कि अभी मेंटल हेल्थ की पॉलिसीज़ भी गवर्नमेंट ला रही हैं। तो गवर्नमेंट की तरफ से अगर थोड़ा सपोर्ट हो, कि अगर गवर्नमेंट ही बोल रही है, क्योंकि इफ अ लीडर सेज तो द फॉलोअर्स विल फॉलो। तो अगर लीडर ही एक्टिवली कुछ नहीं कर रहे हैं तो उतना इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर पाएंगे, अगर हमको मास इम्पैक्ट क्रिएट करना है तो। लाइक रिसेंटली अमेरिका में ट्रम्प जो बोल रहा है कि ही इज नॉट एक्सेप्टिंग दिस थिंग, कि ऐसी कोई चीज ही नहीं होती मेरे लिए। अभी तक इट वाज काफी एक्सेप्टिंग, मतलब for people who belong to the community, उनके लिए अमेरिका is like a safe place। हाँ, वहाँ पे जाके चलो अच्छा होगा, हम मैरिज कर पाएंगे, हम रह पाएंगे, बट एकदम ऑपोजिट हो गया। उनका लीडर अभी ये सब चीजों का अपोज कर रहा है। और उसके साथ क्या हुआ कि जो लोग जिनको नहीं है, काफी स्ट्रॉन्ग नेगेटिव बिलीफ है, वो लोग और स्ट्रॉन्ग हो गए। तो वो काफी कुछ वो भी चल रहा है वहाँ पे, जो अभी मीडिया में नहीं आ रहा है, बट या that is very important, वो example आपने जो दिया। So see, one should do something, because worldwide जो global data है which is 9%, okay, which is reported, अगर इंडिया की बात करें, अगर 9% है तो there are around 15 करोड़ population, 15 करोड़ बहुत बड़ा नंबर है। It is very huge। तो अगर 15 करोड़ के लिए कुछ सोचना है तो पॉलिसी में कुछ लाना ही पड़ेगा। यस, डेफिनेटली। अभी जैसे वो पिटिशन हुई थी फॉर लीगलाइजिंग मैरिज फॉर होमोसेक्सुअल कपल्स, तो दैट वाज रिजेक्टेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। सो नाउ दिस क्रिएट्स एन एग्जांपल, रॉन्ग एग्जांपल फॉर दिस कम्युनिटी, कि मतलब वो जो कर रहे हैं वो गलत है। तो अभी ये जो एग्जांपल हो रहे हैं क्रिएट, जैसे 2018 में the section 377 was banished, yes, at least it was decriminalized, otherwise तो पहले तो क्राइम था, yes, right? तो at least अभी थोड़ा इंडिया फॉरवर्ड हो रहा है धीरे धीरे, एंड जो एसोसिएशंस हैं जिन्होंने ये पिटीशन रखी थी, वो लोग भी काफी स्ट्रांग हो रहे हैं। तो धीरे धीरे ये चेंज आएगा, बट इट विल टेक सम टाइम। सो फॉर इनर सर्कल, अगर पेरेंट्स है तो फिर सिबलिंग है, तो उनको भी आई थिंक साइकोलॉजिस्ट को या साइकियाट्रिस्ट को मिलना चाहिए। Yes, otherwise along with that kid or जो भी कोई है उसके साथ। Right. Okay. Now Dr. Parth, what is the responsibility of society? अगर कोई बंदा काम कर रहा है या कोई फीमेल काम कर रही है वर्क प्लेस पे, वहाँ पर किसी को पता चल गया कि he or she गे है या लेस्बियन है, तो बुलिंग चालू होता है, उनको कॉर्नर करना चालू करते हैं। तो उन लोगों के लिए आपका क्या कहना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे उनसे बचना है, उनको अपना माइंड कैसे बुलेट प्रूफ रखना है वो सब चीज़ों से, एंड आई वांट टू आस्क अनदर थिंग कि
जो ऐसा सब कुछ कर रहे हैं उनको भी आपका क्या मैसेज है? राइट, कि हम उनको एटलीस्ट कैसे बता पाएं कि जो भाई जो आप कर रहे हैं वो सही वो गलत, नहीं है, हाँ सही नहीं है, गलत गलत है। है, हाँ। तो आई थिंक यू नो व्हाट, कि जो जैसे हमने आगे वो लीडर वाली बात की, तो इफ वी टॉक अबाउट एन ऑर्गेनाइजेशन, जैसे काफ़ी क्लाइंट्स मेरे पास आए हैं जिन्होंने रिपोर्ट किया है कि मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा है, स्ट्रगल हो रहा है बिकॉज वर्क प्लेस पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। ओके। तो वहाँ पे सोसाइटी को अगर उस वो एसोसिएशन, वो ऑर्गेनाइजेशन की सोसाइटी गिने तो मतलब दूसरे एम्प्लॉयज हैं, तो कोई अंधा तो नहीं है, कोई बहरा तो नहीं, सबको पता तो चल ही रहा होता है। हाँ। तो दे शुड है सपोर्ट दैट पर्सन, और दे शुड अपोज द बुली फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके। सेकेंड थिंग कि फॉर्चुनेटली काफ़ी अच्छी HR पॉलिसीज अभी आ रही हैं जो इट इज़ इन प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, बिकॉज दिस इज वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। यू आर accusing someone for the thing which is normal. Okay. So that is, you're cornering them. That is clearly human violation, right? Human rights का violation, definitely. तो अगर सब मिलके एक पॉलिसी क्रिएट करें, अगर ऐसा कुछ एग्जाम्पल होता है तो सेफली जो बंदा बुली हो रहा है वो कंप्लेन कर पाए। अदरवाइज तो कंप्लेन करना, स्टैंड, खुद का स्टैंड लेना, उसके लिए अगर उसको दिखना चाहिए कि हाँ मेरी कंपनी सपोर्टिव है। तो जैसे अगर हम बात करें कि कोई कॉर्पोरेट्स की, तो उनके जो क्लॉज होते हैं जब भी वो हायर करते हैं तो उनमें ऐसी एक लाइन लिखी रहे कि वी प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स एंड वी ऑल्सो प्रोटेक्ट माइनॉरिटीज, जिसमें LGBT कम्युनिटी का कुछ वो अलग से मेंशन कर पाए अपने हिसाब से। अगर हम जैसे कॉमन सोसाइटी की बात करें तो एसोसिएशंस होते हैं, उनके जो लीडर्स हैं, अगर उन तक ये बात पहुंचे और वो भी खुद इम्प्लीमेंट करें, वो ऐसे अवेयरनेस, जैसे कई बार अवेयरनेस एक्टिविटी हम भी हमारे क्लिनिक पे करते हैं, तो वो भी प्रमोट करें कि दिस इज अ गुड थिंग, अब जाओ। तो जैसे अगेन लीडर ने बोला तो फॉलोअर्स विल फॉलो, तो उससे वो थोड़ा चेंज कर पाएंगे। तो सोसाइटी के जो पिलर्स हैं, मतलब जो लीडर्स हैं, उनका ये थोड़ा कंट्रीब्यूशन कि वो ओपननेस रखे थोड़ी, जो ये चीज़ है उसको एक्सेप्ट करे और उसको डीमोरलाइज करने की जगह सपोर्ट करे। कैसे करे उसकी स्ट्रैटेजीज वो खुद ढूंढे। तो ये भी एक अलग फैक्टर हो जाएगा। और स्कूल्स एक अगेन अनदर सोसाइटल फैक्टर, कि स्कूल में भी काफ़ी अगर ये नॉलेज पहले से हम दें उनके करिकुलम में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि पूरा चैप्टर दो, लेकिन एटलीस्ट वन सेशन की जहाँ पे इंफॉर्मेशन उनको मिले, तो बच्चों को शुरुआत से ही ये इंफॉर्मेशन है कि ये नॉर्मल है, तो वो आगे जाके उनको परेशानी ना करें। कि और उनको ऐसी सीख मिले कि ये करना गलत है। तो अगर वो उनको शुरुआत से सीखने को मिले तो हमारे जो पिलर्स ऑफ सोसाइटी है वो वहीं से वो शुरुआत हो जाएगी। ऊपर के लोग को तो चेंज करना डिफिकल्ट है, एटलीस्ट दिस कुड बी अ वेरी गुड वे via education. Via education. Right. And ये तो हमने बात की सोशल, मतलब सोसाइटी को कैसे मतलब बिहेव करना चाहिए उन LGBTQ कम्युनिटी के साथ। अब मुझे बताइए कि ऐसी कौन सी स्टेट आए कोई पर्सन में कि उसको पता चले कि ना आई नीड हेल्प, कि मुझे किसकी हेल्प चाहिए, आइदर साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर, कोई भी हो, मुझे हेल्प की जरूरत है। अगर इससे बाहर मैं गया या गई तो आई कैन सेल्फ हार्म। तो ये कौन सा पॉइंट है कि लोग उसको आइडेंटिफाई करें एंड उसके बाद कोई एक्सटर्नल हेल्प ले? सो दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट कि काफ़ी लेवल का डिस्ट्रेस बढ़ा है और सेल्फ हार्म के थॉट्स भी आ रहे हैं, ऐसा है। तो उसकी अवेयरनेस होना कि ये जो भी हो रहा है मेरे में मुझे अभी काफ़ी डिस्ट्रेस हो रहा है, मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, मेरा जो भी मैं वर्क, इफ द पर्सन इज वर्किंग, उसकी ऑक्यूपेशन लाइफ में इफेक्ट हो रही है, उसकी पर्सनल लाइफ में रिलेशंस पे इफेक्ट हो रही है, वो अलूफ हो रहे हैं। तो ये जो डिस्ट्रेस है वो अगर उनको पता चल रहा है तो मैं तो बोलूँगा कि डू नॉट वेट। अगर आपको इतनी सी भी कंफ्यूजन है कि यार ये मुझे समझ नहीं आ रहा है, ये मेरे बस के बाहर की बात है, आप हेल्प लो। आप उस पॉइंट तक जाओ ही मत कि जहाँ पे सिचुएशन इतनी बढ़ जाए
कि एस्केप के वो रूट देखें जहाँ पे लाइफ एंड करना है Okay. या फिर खुद को हार्म करना है। तो मेरा तो यही एडवाइस रहेगा कि इवन माइनर कन्फ्यूजन जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, टेक हेल्प, Okay. डोंट वेट। एंड ऐसी कोई गवर्नमेंट में पॉलिसी ऐसा कुछ आना चाहिए कुछ? यस, जो हमने आगे सोसाइटी का बात करा उसमें गवर्नमेंट को तो हम कैसे ही भूल सकते हैं कि थैंकफुली गवर्नमेंट ने वो डिक्रिमिनलाइजेशन किया है। तो अभी थोड़ा ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन का भी अगर कुछ वो क्लॉज ऐड करे तो दैट वुड बी बेटर। तो जैसे हमने बोला कि ऊपर से ही ये सब कुछ है, ये नॉर्मल है, तो लोग फॉलो, एटलीस्ट चलो फॉलो ना करे तो उनको पता रहेगा कि हाँ ये कुछ है। जो फॉलो करने वाले हैं, जो थोड़े ओपन माइंडेडनेस जिनमें है, वो करेंगे। लेकिन गवर्नमेंट का काफ़ी अच्छा रोल रह सकता है। चलो डेफिनेटली अभी इट इज़ स्टिल टाइम टू एक्सेप्ट दी गे मैरिजेस एज लीगली, बट एटलीस्ट they should be able to express themselves, they should be able to exist normally. Rather I would say कि without fear, उसके लिए कुछ पॉलिसी गवर्नमेंट को एटलीस्ट कुछ करना चाहिए। अदरवाइज इसका एंड नहीं है, काफी स्लो स्पीड रहेगा सोसाइटल चेंज में। एंड ऑल्सो कंटेंट क्रिएटर्स, उनको हम कैसे भूल सकते हैं? they are the lights of the society. Yes. कि वो तो सोशल मीडिया, अगर मैं बोलूँ तो सोशल मीडिया हेल्पफुल हो सकता है या क्या? मतलब मेरे पर्सपेक्टिव से इट इज दो धारी तलवार। इट इज डेफिनेटली कि हेल्प भी कर सकता है और उसको डिमोटिवेट भी कर सकता है ये सब चीजों में। तो आपका क्या स्टैंड पॉइंट है? तो इट्स वेरी मच क्लियर कि आपने जैसे बोला वो कि दो धारी तलवार है। तो अगर आपको नहीं आता है उसका यूज कैसे करें? कि सोशल मीडिया इज अ रियली ग्रेट प्लेटफॉर्म की जहाँ पे आपको काफी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, लेकिन आप इंफॉर्मेशन कहाँ से ले रहे हैं, सोर्स को चेक कीजिए कि आर दे अ लेजिटिमेट सोर्स या फिर कोई रैंडम इंसान आके कुछ भी बोल रहा है। क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि एल्गोरिदम जो है वो प्रमोट कर रही है हेटरेट, नेगेटिविटी, गॉसिप, ये सब को ज्यादा प्रमोट करती है क्योंकि इसमें ज्यादा व्यूज आते हैं। तो ह्यूमन साइकोलॉजी है। एग्जैक्टली। तो उसमें एल्गोरिदम तो इंटेलिजेंट थोड़ी ना है इमोशनली, उसको तो इससे यही पता है ये ज्यादा यूजर्स इसका वॉच टाइम ज्यादा है तो इसको प्रमोट करना है। यस, राइट। तो दैट इज व्हाई जो कंटेंट कंज्यूम कर रहा है उसका भी एक, उसको भी पता होना चाहिए कि भाई क्या कंज्यूम कर रहे हो तुम। अदरवाइज ये दो धारी तलवार तभी खुद को लगेगी जब यूज करना नहीं आता है। अगर आता है तो यू would win the battle. Okay. And to the content creators कि भाई पैसों के लिए मत करो, व्यूज के लिए मत करो, प्लीज स्प्रेड सम गुड इंफॉर्मेशन, एजुकेट पीपल। इफ आपके पास नॉलेज है तो आपके पास नॉलेज नहीं है, आपको नहीं पता है, तो डू नॉट मिसलीड। उससे काफी आपके एक सेंटेंस से, बटरफ्लाई इफेक्ट से किसी को काफी नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस फेस करना पड़ सकता है। सो दैट इज अगेन दोनों के लिए ये हमको मैसेज देना चाहिए। ओके डॉक्टर पार्थ, इट वाज वंडरफुल कन्वर्सेशन। मेरे भी बहुत सारे कंसेप्ट जो मुझे कुछ नहीं पता थे वो भी आपने बहुत अच्छी तरह से क्लियर कर दिए, सॉल्व कर दिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द हेल्थ विद हर्ष। And I should commend you for raising such topic, Dr. Harsh, because still it is a topic which is less talked about. Yes. Awareness काफी कम है अभी भी, है अच्छी है जो है, लेकिन और अगर है और अगर हम जितना भी कर सकें, yes, and authentic, yes, कि you are using this platform in a very good way, जो हमने अभी आगे ये बात किया। yes, so kudos to you as well. Thank you very much. Because मेरा ये है, मतलब ये टॉपिक को टच करने का एक ही मोटिव था कि आई वॉज रीडिंग वन स्टडी, जैसे मैंने बताया कि 9% पॉपुलेशन ग्लोबली is coming from LGBTQ community. Second thing, this channel is for health. Okay. Yes. And mental health is one of the major pillar. कि अगर आपकी mental health अच्छी है तो आप physical health और social सब कुछ ठीक कर सकते हो। तो इतनी बड़ी तबके के mental health के लिए I need this episode. Yes, definitely. And thank you so much for bringing this to light. And thank you very much. आप आए और आपने बहुत अच्छी जानकारी हमें, मुझे and मेरे viewers को दी, तो thank you very much. Thank you. Thank you. Yeah. अगर यहाँ तक आपने ये एपिसोड देखा है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।
जो बेल आइकन है उसे भी प्लीज़ प्रेस कर दीजिए, तो जब भी हम ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाएंगे तो आपके मोबाइल या तो फिर लैपटॉप में नोटिफिकेशन आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच।